नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि सभी करंट अफेयर्स स्पेशली बिहार से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि मार्च महीने का और स्पेशल बिहार के कड़ी में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में मार्च महीने का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं जो करंट अफेयर्स है वह है कि औरंगाबाद को 678 करोड़ की योजनाओं का सौगात मिला है। तो देखते हैं इसको विस्तार से। औरंगाबाद में 678 करोड़ की जो योजनाएं दिए गए हैं उनमें कौन कौन से कार्य होने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे अब हो गए हैं पूर्व। तो याद रखेंगे कि पहले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने 20 मार्च 2026 को औरंगाबाद में 123 करोड़ की लागत से कुल 142 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लागत और साथ ही साथ में 555 करोड़ की लागत से कुल 120 योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो याद रखेंगे कि 555 करोड़ की 120 परियोजनाएं और 123 करोड़ रुपए की 142 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 मार्च 2026 को औरंगाबाद में किया है। इसी के साथ में उन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित ट्राईसाइकिल को भी उन्होंने मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे सबसे पहले कुल 678 करोड़ में की योजनाओं को औरंगाबाद में लागू किए गए हैं, जिसमें से 123 करोड़ का पहला चरण और दूसरा चरण 555 करोड़ की लागत से बनने वाला योजनाएं शामिल हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यह जो अवार्ड दिया गया है जो कि बिहार को मिला है, वह मुंबई में 14 मार्च 2026 को आयोजित एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में इसकी घोषणा की गई थी, जिस अवार्ड को लेने के लिए बिहार की तरफ से बिहार के खेल मंत्री जो कि हैं श्रेयसी सिंह और साथ ही साथ में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो कि हैं श्री रविंद्रन शंकरन, ये दोनों ही उपस्थित थे इस बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड को लेने के लिए। अब देखते हैं कि जो बिहार को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है वह किन कारणों से मिला है। तो बिहार ने जो खेल के क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया है, उसमें सबसे पहले देखते हैं तो बिहार को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में राज्य सरकार के पिछले कुछ वर्षों के महत्वपूर्ण निर्णयों को अहम भूमिका रही है, जिसके कारण यह अवार्ड बिहार को सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में जो बिहार ने खेल के क्षेत्र में कार्य किए हैं उसमें एक कार्य है मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति, जिसके तहत पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं उनको सीधे राजपत्रित अधिकारी अर्थात गेजेटेड ऑफिसर और अन्य सरकारी पदों पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, अर्थात इनको सरकारी नौकरी दिया जाता है जो भी लोग खेल के क्षेत्र में पदक जीतकर आते हैं। तो इस कारण से जो बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है उसमें इसका भी एक योगदान रहा है। इसी के साथ में देखते हैं तो हाल फिलहाल में बिहार में जो राजगीर में है वह नवनिर्मित राज्य खेल एकेडमी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी किया गया है, जो कि एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है। ये सब वे कारण है जिसके कारण बिहार को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। अब आइए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, वह है एग्रो बिहार 2026 का मेला। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रो बिहार 2026 का मेला है क्या। तो यह मेला पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला है, जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, इन्होंने 12 मार्च 2026 को इसकी उद्घाटना किया था
और यह हुआ था पटना के गांधी मैदान में। इस एग्रो बिहार 2026 मेला का जो उद्देश्य है वह है खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना और तकनीक रूप से उन्हें समृद्ध बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मेले में बिहार के अलावा हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी इसमें शामिल थे और यहाँ पर इनके द्वारा कृषि यंत्रों के लिए स्टॉल लगाए गए थे। और याद रखेंगे इस एग्रो बिहार 2026 का जो मेला है सर्वप्रथम इसका आयोजन किया गया था 2011 में। याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि एग्रो बिहार का जो मेला है वह सर्वप्रथम कब आयोजित किया गया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो से अवगत होते रहें। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए 38 करोड़ रुपए का टेंडर। तो सबसे पहले देखते हैं वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसके लिए 10 मार्च 2026 को 38.64 करोड़ रुपए की टेंडर जारी किया गया है, जिसके तहत वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के में टर्मिनल भवन, एटीसी टावर, फायर स्टेशन और कई आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा इस टेंडर के तहत में, जिससे आगे आने वाले समय में यहाँ के विकास, पर्यटन और रोजगार में नए अवसर खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो याद रखेंगे वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जिसके लिए हाल ही में 38.64 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। अगला करंट अफेयर है गेड़ाबाड़ी से दलन तक ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने गेड़ाबाड़ी कोढ़ा से लेकर कोलासी तक ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी इनके द्वारा दे दी गई है। तो सबसे मुख्य बात देखते हैं इस सड़क का जो निर्माण हुआ है तो कटिहार के विधायक हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जिनका नाम है तारकिशोर प्रसाद। इनके द्वारा नई दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात किया गया था और परियोजना के प्रस्ताव को सौंपा गया था, जिसके बाद इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के द्वारा जो कि है नितिन गडकरी, इनके द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इस ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क जो है उसके तहत कुछ रुकावटें थी जो कि देखते हैं कि पहले ये जो प्रोजेक्ट था वह सेना के आर्मी के आपत्ति के कारण रुका हुआ था, जो कि अब समाप्त हो गया है। और यह सड़क जब बन करके निर्माण हो जाएगा तो यह 4 लेन NH31 जो कि कोलासी में पड़ता है और NH 131A दलन तक जुड़ जाएगा। तो याद रखेंगे गेड़ाबाड़ी दलन तक ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी गई है जो कि NH31 से NH 131A को जोड़ेगी। नेक्स्ट है अल्ट्रा पॉड्स। तो देखते हैं अल्ट्रा पॉड्स क्या है। तो यह जो है एक संचालन की व्यवस्था है जो कि पटना में शुरू होने वाला है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, इनके और LNT अर्थात लार्सन एंड टर्बो के द्वारा पटना में अल्ट्रा पॉड्स के निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार किया गया था। इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो कुल लागत आने वाली है वह संभावित है 296 करोड़ रुपए की। और यह अल्ट्रा पॉड्स जो निर्माण किया जाएगा इसकी कुल लंबाई जो होगी शुरुआत में वह होगा 5 किलोमीटर का, जो कि रहने वाला है आपके विश्वेश्वरैया भवन से होकर के विकास भवन और विधानसभा होते हुए पुराना सचिवालय तक इसका निर्माण किया जाएगा। तो सर्वप्रथम याद रखिए कि अल्ट्रा पॉड्स का बिहार में जो निर्माण होने वाला है वह होने वाला है पटना के विश्वेश्वरैया भवन से लेकर के पुराना सचिवालय तक। इसकी क्षमता और समय अंतराल की बात करते हैं तो यात्रियों की सुविधा के लिए इसे हर 7 सेकंड के अंतराल पर खोला जाएगा, जो कि निर्धारित स्टेशन पर उपलब्ध रहने वाला है।
और इसमें एक पॉड में 6 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, जो कि कुल 59 पॉड्स का संचालन किया जाएगा एक ट्रैक पर। इसके स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी शुरुआती चरण में कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 2 स्टेशन पार्किंग के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं एक कंट्रोल रूम और एक अल्ट्रापॉड पार्किंग फैसिलिटी का भी निर्माण इसके साथ में किया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इस परियोजना की लागत है 296 करोड़ रुपए और यह किया गया है L&T के द्वारा। इसका निर्माण कार्य करने के लिए रूपरेखा तैयार किया गया है, जो कि पटना में शुरू होने वाला है, विश्वेश्वरैया भवन से लेकर के विकास भवन और विधानसभा होते हुए पुराना सचिवालय तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स है बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की नीति। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। तो यह जो नीति है इसका उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, साथ ही साथ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में बिहार को पूर्वी भारत का एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करना इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का उद्देश्य रखा गया है। यह एक जो राज्य सरकार की नीतियां चलती है, जो कि 7 निश्चय थर्ड जो चलने वाला है, उसके तहत इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की परिकल्पना को अनुरूप दिया गया है। तो याद रखेंगे कि यह 7 निश्चय 3 के तहत है और इसके तहत बिहार को पूर्वी भारत में एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में। इस नीति के तहत परियोजना की लागत की बात करते हैं तो प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर 1 रुपए प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर से भूमि आवंटन किया जाएगा, ताकि निवेश के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ में स्टंप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में ये सभी प्रकार के जो टैक्स होते थे और जो भी शुल्क लगने वाले हैं, ये सभी से छूट मिलेंगे और परियोजना लागत को कम करने के लिए इसमें पूंजी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा सरकार के तरफ से। इसके तहत देखते हैं तो लगभग 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आने के चांसेस बने हुए हैं, जो कि इस नीति के माध्यम से बिहार के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने का अनुमान लगाया गया है। इसके तहत जब यह सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनी विधि व्यवस्था के अनुरूप चलेगा तो उसके अनुसार लगभग 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। इसके निगरानी के लिए बिहार सेमीकंडक्टर मिशन का गठन भी किया गया है। अब आइए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, बिहार में शिव मंदिर पर्यटन सर्किट का निर्माण। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिव मंदिर पर्यटन सर्किट का जो निर्माण किया जाएगा वह किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से मंदिरों को जोड़ा जाएगा। तो बिहार सरकार के द्वारा भगवान शिव से समर्पित जितने भी मंदिर हैं आपस में जोड़ते हुए शिव मंदिर पर्यटन सर्किट का निर्माण बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पटना, नालंदा जिला, गया जैसे पारंपरिक स्थलों से इसको एक साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा में सड़क निर्माण मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल, इन्होंने शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की मंजूरी प्रदान की थी। इस शिव मंदिर पर्यटन सर्किट के तहत देखते हैं तो जो मंदिरों को आपस में कनेक्टिविटी के तहत अच्छे से जोड़ा जाएगा उनमें है एक तो अजगैबीनाथ धाम, बुद्धनाथ मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर, उग्रनाथ अर्थात उगना महादेव मंदिर, ब्रह्मोश्वर नाथ मंदिर, अशोक धाम, ये सभी मंदिर इस शिव मंदिर पर्यटन सर्किट में जोड़े जाएंगे। और याद रखेंगे कि यह जो सर्किट है बुद्ध सर्किट के तहत और रामायण सर्किट की तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर में 1700 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं
बिहार के उप मुख्यमंत्री, और अभी वर्तमान समय में बात करते हैं जब यह करंट अफेयर्स बन रहा है, तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री ये नियुक्त हो चुके हैं। तो याद रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा उद्योग और सड़क निर्माण मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। इनके द्वारा 28 फरवरी 2026 को बक्सर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 2 औद्योगिक इकाइयां, एक कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और एक है जेके सीमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया है। कोका कोला संयंत्र की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए का एवं जेके सीमेंट यूनिट 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके तहत देखते हैं तो ब्रह्मपुर औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट इकाई 100 एकड़ में विस्तृत किया जाएगा, जिसका उत्पादन क्षमता है 3 मिलियन टन प्रति वर्ष रहने वाला है। वहीं बात करते हैं कोको कोला का जो बॉटलिंग प्लांट लगाया जाएगा वह लगाया जाएगा नवानगर में, जो कि 65 एकड़ भूमि पर और 1200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता और रहने वाला है प्रतिदिन 3.24 लाख केसेज। तो याद रखेंगे, बक्सर में कुल 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसमें है एक तो कोका कोला संयंत्र 1200 करोड़ रुपए का और दूसरा है जेके सीमेंट यूनिट 500 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं, पारू में 700 एकड़ में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। तो आइए देखते हैं पारू, जो कि है मुजफ्फरपुर में। तो याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर में पारू में 700 एकड़ की विशाल भूमि पर एक नया आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके विकसित होने पर पटना बेतिया 4 लेन से जुड़ जाएगा, जिससे उद्योगों को कच्चा माल और आपूर्ति उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। इसके विस्तार की बात करें तो 700 एकड़ की जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें चैनपुरा, चिहुटाहा, भोजपट्टी, चतुरपट्टी, हरपुर, कपरफोरा और विष्णुपुर सरैया के मौजे इसमें शामिल रहने वाला है। और यह औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन पटना बेतिया 4 लेन के किनारे विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण पटना की दूरी महज 1 से 1.5 घंटे रह जाने की संभावना बताई गई है। इसका जो विकास एजेंसी कार्य करने वाला है वह है बियाडा। इसके तहत ही इसके बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी का विकसित किया जाएगा। इसकी जो समय सीमा रखा गया है वह रखा गया 2026 तक इसका निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार बनेगा ड्रोन पुलिसिंग लागू करने वाला देश का 5वां राज्य। तो याद रखेंगे, ड्रोन पुलिसिंग लागू करने वाला बिहार बन गया है आपका 5वां राज्य पूरे भारत में। तो याद रखेंगे, यह जो कार्य किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक रूप से बनाने के लिए इस कदम को उठाया गया है, जिसमें ड्रोन पुलिसिंग लागू करने वाला बिहार देश का 5वां राज्य बन गया है। इसके तहत 24.50 करोड़ रुपए की लागत से 50 आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे, जो कि लगभग 45 मिनट तक उड़ान भरते हुए 10 किलोमीटर तक निगरानी कर सकेंगे। इससे भीड़, ट्रैफिक और बड़े आयोजनों और दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी में आसानी होगी ड्रोन के तहत, जो कि पुलिस को काफी हद तक मदद मिलने वाला है। बिहार के गया जिले में तीसरे जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार का द्वारा गया जिले में बिहार का नया जूलॉजिकल पार्क अर्थात चिड़ियाघर का निर्माण कार्य किए जाने की स्वीकृति दी गई है। और यह जो नया चिड़ियाघर की परियोजना है वह प्रस्तावित प्राणी उद्यान गया डोभी सड़क पर जमारी के पास इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य होने से बिहार में इसके बाद 3 चिड़ियाघर हो जाएंगे, जो कि पहला तो है पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान और एक है आपके राजगीर के राजगीर जू सफारी, और इसके बाद हो जाएगा आपका बिहार में तीसरा गया जिले में, जो कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब आइए देख लेते हैं बिहार से संबंधित मार्च महीने में रहने वाला कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह 2026 जो कि 22 से 24 मार्च तक चला था,
इसका उद्घाटन किया। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम को जो कार्यक्रम रखा गया था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री ने 271 करोड़ रुपए की लागत से 56 योजनाओं का शिलान्यास एवं 171 करोड़ रुपए की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन किया है और यह कार्य किया है भागलपुर में। याद रखेंगे, भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 591 करोड़ रुपए की लागत से 219 योजनाएं और 118 करोड़ रुपए की लागत से 278 योजनाओं का उद्घाटन किया है और यह किया है बिहार के बांका जिले में। नेक्स्ट, बिहार में राज्यसभा चुनाव के मतदान में सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। राज्य में इससे पूर्व राज्यसभा चुनाव का मतदान कब हुआ था? तो यह हुआ था 2014 में उपचुनाव में। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है और ये बिहार के राज्यपाल बन गए हैं 43वें नंबर पर। तो याद रखेंगे, बिहार के राज्यपाल जो हैं सैयद अता हसनैन, जो कि 43वें बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया को 485 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस शिलान्यास एवं उद्घाटन की गई विकास योजनाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल 92। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस मुख्यालय के विभिन्न जिलों की यातायात प्रबंधन रैंकिंग जारी की, जिसमें अव्वल और सबसे पीछे रहने वाला जिला कौन कौन सा है? तो सबसे अव्वल रहने वाला जिला है पूर्णिया और सबसे पीछे रहने वाला जिला है आपका सहरसा। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री के अररिया जिले के लिए 546 करोड़ रुपए की योजनाओं की हरी झंडी दिखाते हुए 157 करोड़ की लागत से 60 योजनाओं का उद्घाटन और 331 करोड़ रुपए की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास एवं 58 करोड़ रुपए की लागत से 2 योजनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया। ये सभी योजनाएं भाग हैं आपके समृद्धि यात्रा 2026 के। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ रुपए की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास तथा 102 करोड़ रुपए की लागत से 49 योजनाओं का उद्घाटन किया, जो कि संबंधित है बिहार के किशनगंज जिले से। नेक्स्ट, बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए टेंडर जारी किया गया है, जो कि इसकी कुल टेंडर राशि है 36.38 करोड़ रुपए की। अगला है, केंद्र सरकार के सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन में सारण की डेवड़ी ग्राम पंचायत की मुखिया को सम्मानित किया गया, जिनका नाम है प्रियंका सिंह। बिहिया नगर पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कितने का किया है? 6150 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू हुए 5 दिवसीय आहार 2026 मेले में बिहार के कटिहार में स्थित एक मखाना कंपनी ने जापान की एक प्रतिष्ठित सुपरमार्केट कंपनी के साथ मखाना निर्यात का समझौता किया है। तो पूछ रहा है कटिहार की उस कंपनी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उस कंपनी का नाम है आपका मोसो फूड्स, जो कि बिहार के कटिहार में स्थित है मखाना कंपनी, उसी का नाम है मोसो फूड्स। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग के कार्य का शुभारंभ किया है, जिसकी लागत कितनी होने वाली है? 542 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया है, जो 1990 से लगातार 5 वर्ष तक बगहा के विधायक रह चुके थे। वे सांसद कहाँ के थे? वे सांसद थे गोपालगंज लोकसभा सीट से। तो दोस्तों, अभी तक हमने बिहार से रिलेटेड मार्च महीने का जो भी करंट अफेयर्स रहने वाला है, वन लाइनर और एक्सप्लेन, ये सभी हमने एक साथ इस वीडियो में देखा है। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, 22 मार्च से 24 मार्च के दौरान आयोजित बिहार दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी?
तो इसका थीम रखा गया था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसका थीम रखा गया था बिहार दिवस का। अगला प्रश्न है, मुंबई के में हाल ही के में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है आपका प्रथम। याद रखेंगे, प्रथम स्थान मिला है बिहार को स्पोर्ट्स खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु। अगला है, हाल ही में बिहार में की गई रोबोटिक सर्जरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार में पहली बार मार्च 2026 में एआई रोबोट की मदद से सफल सर्जरी की गई है। यह कथन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यह ऐतिहासिक उपलब्धि पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स के चिकित्सकों द्वारा हासिल किया गया, जो कि गलत है, आईजीएमएस हो जाएगा आपका। तो आपका सही जो कथन है वह है केवल एक। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इस वर्ष आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल की गई 52 बूटी साड़ी का संबंध किस जिले से है? तो याद रखेंगे, 52 बूटी साड़ी की जो कला है वह संबंधित है आपके नालंदा जिले से, जो कि बिहार के नालंदा जिले में आता है। वहीं पर 52 बूटी साड़ी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार के किस लाइब्रेरी के अधिग्रहण संबंध बिहार सरकार के 2015 के कानून को रद्द कर दिया गया है? तो यह संबंधित है सिन्हा लाइब्रेरी से। नेक्स्ट, पटना में अल्ट्रा पोर्ट्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, यह परियोजना पुराने सचिवालय परिसर को आसपास के प्रशासनिक भवनों से जोड़ने के लिए इंट्रा सरकारी स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन है, जो कि सही है। अगला है, 496 करोड़ रुपए की इस परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन के बाद 15 महीनों में पूरा किया जाना है, जो कि गलत है, क्योंकि यह परियोजना जो है उसकी जो लागत संभावित है वह है आपका लगभग 296 करोड़ रुपए की। याद रखेंगे, 296 करोड़ रुपए की। तो आपका जो सही कथन है वह है केवल एक। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार ने स्वच्छ जल और स्वच्छता श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार को मिला है तीसरा स्थान, ऑप्शन बी सी, तीसरा स्थान। नेक्स्ट है, बिहार में 50 आधुनिक ड्रोन खरीदे जाने के लिए 24.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे बिहार ड्रोन पुलिसिंग लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो देश का बन गया है बिहार 5वां ऐसा राज्य जहां पर ड्रोन पुलिसिंग लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, और मार्च महीने से बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड लास्ट जो रहने वाला है वह है, बिहार में मार्च 2026 में पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो वह रखा गया था एग्रो बिहार 2026, जिसमें बिहार के साथ कई अन्य राज्य भी शामिल थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मार्च महीने का करंट अफेयर जो कि केवल बिहार से संबंधित है वह सभी हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ में उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।